बहादुरगंज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब तौसीफ आलम साहब, मेरे भाई राकेश कुमार पासवान साहब, डॉक्टर तौसीफ साहब, मौला सज्जाद साहब, इजराइल असरी साहब, फजलुर रहमान, हसन राजा किंग, अहमद हुसैन, और साथ ही साथ आपने इस बात को रखा है कि वंदे भारत की ट्रेन जो पटना जाती है वो बीबीगंज रेलवे स्टेशन पे नहीं रुकती है। इंशाअल्लाह ताला इन दोनों मसलों और इन तकलीफ को दूर करने की कोशिश मैं भारत की पार्लियामेंट में करूंगा और आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं रेलवे मंत्री को भी मिलकर आपकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन या मेजर दूंगा ताकि यहाँ की जनता को ट्रेन रुकने से और ट्रेन की संख्या बढ़ाने से फायदा हो सके। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंकई नदी और मटियारी में बचाव का बढ़िया काम और बंद निर्माण का काम इंशाअल्लाह ताला तौसीफ आलम साहब जरूर करवाएंगे। इससे बड़ी तकलीफ आपको होती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत से पिछले 5 साल पहले हमने बहादुरगंज की जनता से वादा किया था कि डिग्री कॉलेज बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जमीन मिल चुकी है, उस पर बिल्डिंग बनाने का काम तौसीफ आलम साहब करेंगे इंशाअल्लाह। चौथी बात यह है, ये सीमांचल की सरजमीन है और आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए सीमांचल की जमीन पर बसने वालों के इंसाफ की लड़ाई ये हमारे लिए बहुत ही करीब और बहुत ही अहम लड़ाई एक सियासी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए है। और मैं हमेशा कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ और इंशाअल्लाह कल भी कहता रहूंगा, जब तक सीमांचल को इंसाफ नहीं मिलेगा भारत एक ताकतवर मुल्क नहीं बन सकता, बिहार एक विकास तरीन प्रदेश नहीं बन सकता। अगर बिहार को और भारत को मजबूत बनना है तो सीमांचल को मजबूत बनाना पड़ेगा, सीमांचल में विकास होना पड़ेगा। ये किशनगंज जिले में आता है। खुद बिहार सरकार कहती है कि यहाँ पर 50% से ज्यादा बच्चे जो अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहकर पैदा होते हैं, वो पैदा होते हैं तो 50% बच्चे मर जाते हैं। शिशु मृत्यु जो कहते हैं वो सरकार के आंकड़े बताते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि वो हमारी बहन और बेटी, उसको जब सदमा होता है अपने औलाद को 9 महीने पेट में पालने के बाद, जब वो बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है, एक उस तकलीफ को एक माँ ही जान सकती, कोई और इंसान इसको समझ नहीं सकता। मैं उन माओं से वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदगी में वो बच्चा और बच्ची पले और फूले और वो तरक्की करे और वो जिंदा रहे। बिहार सरकार के आंकड़े कहते हैं कि किशनगंज में और सीमांचल में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा बच्चे, उनके जिस्म में खून की कमी होती है, जिसको अंग्रेजी में एनीमिक बोलते हैं। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों के जिस्मों में खून को बाकी रखेंगे। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं, जिन जालिमों ने उन बच्चों के जिस्मों से खून चूसा है, हम सियासी तौर पर तुम्हारा खून चूस के तुमको कमजोर कर देंगे। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते, बिहार में सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर बच्चे सीमांचल किशनगंज के हैं। इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों के लिए माकूल स्कूल का इंतजाम करवाया जाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि गौर हुकूमत के आंकड़े बता रहे हैं कि 50% किशनगंज की जनता गरीबी की सतह दर से नीचे जिंदगी गुजारती है। इंशाअल्लाह ताला इस पर जंगी पैमाने पर काम होगा। मगर जिन जालिमों ने, जिन पार्टी के विधायकों ने यहाँ की जनता को गरीबी उनका मुकद्दर बना दिया,
11 तारीख के बाद सीमांचल और मजलिस इन तमाम नेताओं को उनकी जिंदगी गुमनामी में हम उनको शामिल कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ये चाहती है कि पूरे सीमांचल में अरारिया और किशनगंज में किसानों की खरीदी का सेंटर यहाँ पर सरकार से खुलवाया जाएगा। ये मजलिस आपसे वादा कर रही है इंशाअल्लाह ताला। और आप जानते हैं कि सीमांचल में कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं आती है। जितना तरक्की का फैक्ट्री का काम होता है वो या तो पटना के अतराफ में या राजगीर में होता है। आप मजलिस को सीमांचल में कामयाब करिए इंशाअल्लाह ताला। जो काम नीतीश कुमार, मोदी और तेजस्वी ने सिर्फ पटना और राजगीर के अतराफ में करवाया, वो सीमांचल में करवाने का वादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे कर रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि सीमांचल में नौजवान यहाँ से पलायन कर जाता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कई वक्त जब हम गाड़ी में सफर करते हैं सीमांचल में, कभी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में रुककर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ के बाहर आने के बाद हम क्या देखते हैं कि एक तरफ हमारी इज्जतदार बहनें और बेटियां और माएँ खड़ी है, दूसरी तरफ हमारे बुजुर्ग खड़े हैं और एक 8 साल से 13-14 साल के बच्चे खड़े होकर पुकारते ये पतंग छाप है। मगर सुनिए, मगर मेरी आंखें तरस जाती है उन नौजवानों को देखने के लिए जो अपना घर बार छोड़कर भारत के कोने कोने में जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 1 करोड़ नौजवान सीमांचल का देश के कोने कोने में जाता है। बंबई में जाता है, हैदराबाद को जाता है, दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, उड़ीसा, तमिलनाडु चले जाते हैं। और मोदी जी बोलते हैं कि सीमांचल में घुसपैठी आता है। अरे मोदी जी, जब सीमांचल के नौजवान, यहाँ का युवा बोल रहा है कि अगर यहाँ पर सब होता तो हम क्यों जाते देश के कोने कोने में, वो बांग्लादेशी यहाँ क्यों आएगा? यहाँ कोई हारून का खजाना है क्या? हारून का कितना बदनाम करने का काम भाजपा करती है, देश का प्रधानमंत्री करते हैं कि घुसपैठिया का बात करते हैं। अरे पड़ोस में नेपाल है, नेपाल में बेवा को 4000 रुपये देता है। यहाँ पर आप भीख में 1000 रुपये बेवा को देते हैं। बताओ क्यों नेपाली यहाँ पर आएगा, क्यों बांग्लादेशी यहाँ पर आएगा? मगर शेरशाहवादियों को और सरजमीन सीमांचल पर बसने वाले लोगों को बदनाम करने का काम भाजपा करती है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाता सीमांचल में तुमने क्या किया, तो बोलते घुसपैठी आया है। अरे देश का प्रधानमंत्री तुम हो, गृह मंत्री अमित शाह तुम्हारा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुम्हारा है, तुम्हारे नाक के नीचे कैसा घुसपैठी आ रहा है यहाँ पर? मगर सीमांचल को, किशनगंज को, हमारे शेरशाहवादी भाइयों को बदनाम करने का काम भाजपा कर रही है। और कांग्रेस हो या राजद हो, वो गूंगे अंधे बन जाते, इसका जवाब ही नहीं देते। और जवाब देने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, जो बेबाक और बेखौफ होकर हम उसको सच्चाई को बयान करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि तौसीफ आलम साहब को आपका दिया था, आपने पतंग छाप तोड़ दिया था। तेजस्वी को बड़ी तकलीफ हुई, गठबंधन को पेट में दर्द शुरू हो गया, इसमें कांग्रेस भी शामिल है। वो ये कह रही थी कि आखिर कौन है ये लोग? जब हमने सीमांचल को बर्बाद करने का इरादा किया तो सीमांचल ने अपनी लीडरशिप को पैदा कर दिया पतंग छाप के नाम पर। बीजेपी आरएसएस परेशान हो गई कि कौन है ये लोग जो टाटबंदर नदी कटाव के काम का वादा कर रहे हैं? ये कौन है ये लोग जो किशनगंज में चाय, अनानास जो यहाँ पर होता है उसकी कीमत का मुतालबा कर रहे हैं? इनको पसंद नहीं आया, इन्होंने हमारे 4 विधायक को तोड़ लिया। मगर आपने देखा जिनको तोड़ लिया था वो उन्हीं को इस्तेमाल करके उनके पीठ में खंजर घोंप दिया।
बताओ अंजर नईमी अब कहाँ है? अंजर साहब आप कहाँ हैं? आइए, हमारा दिल साफ है आपके लिए। मैं उस वक्त भी आपसे कहा था ये सिर्फ इस्तेमाल करेगा तेजस्वी तुमको और तुमको छोड़ देगा। हमको दामन निसार रशीद साहब के घर गए, उनसे मिले, उनको गले से लगाया। बताइए, इन्होंने इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। और जो कल तक भाजपा में था उसको कोचा दामन का उम्मीदवार तेजस्वी ने गठबंधन ने बनाया। आज ये गाली देते ओवैसी को कि ओवैसी नफरत की राजनीति करता है। अरे खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, मुझे मेरा एक भाषण बता दो जहां पर मैंने किसी मजहब या समुदाय के खिलाफ बात की है। बताओ कहीं नहीं तो। अगर मैं सीमांचल के इंसाफ की बात कर रहा हूं तो सच है। अगर मैं कह रहा हूं कि सीमांचल में बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, वो गरीब हैं, उनका इस्तेसाल हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार हो गया है, तो सच है, झूठ नहीं है। अगर इंसाफ का मुतालबा करना नफरत है तो ये तुम्हारे दिमाग की नफरत है, तुम्हारी सोच की नफरत है, जो तुम सीमांचल से कभी मोहब्बत नहीं किए, ना कभी